नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर भारत का आईना तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट मणिपुर के वो परिवार जो कर रहे हैं अपनों का इंतजार, और मध्य प्रदेश की बैलेंस शीट क्यों गड़बड़ा रही है सरकारी खर्चे के बजट से। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में फिर हिंसा भड़क गई है और इसमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। उन 3 लोगों में एक भी परिवार के 2 लोग हैं। उग्रवादियों ने गांव पर रात 2 बजे हमला किया। इस इलाके में आगजनी की भी खबर है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि बिष्णुपुर जिले में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। साथ ही हाल ही में लूटे गए ज्यादातर हथियार बरामद भी हुए हैं। मणिपुर से बीजेपी विधायक आर.के. इमोसिंग ने हिंसा को लेकर केंद्रीय बलों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उग्रवादी केंद्रीय बलों की इतनी मौजूदगी के बावजूद ऐसा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि केंद्रीय बल स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच तनाव पैदा कर रहे हैं। और पिछले 90 दिनों से मणिपुर के समुदायों के बीच छिड़ी हिंसा में अब तक 160 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 60,000 लोग विस्थापित बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच ऐसे 30 लोगों का आंकड़ा भी है जिनका इंतजार हो रहा है। परिवार उनकी वापसी की आस लगाए बैठे हैं और पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम कुछ ऐसे ही परिवारों से मिल रहे हैं। अतोम सोमरेंद्र सिंह की पत्नी की आंखों में आंसू हैं। उनके पति 6 मई से लापता हैं, जब मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी। पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सोमरेंद्र और उनके दोस्त वाई किरण कुमार सिंह कंगपोकपी जिले की सीमा पर मणिपुर ओलंपिक पार्क से सटे सारीबंग इलाके से गायब हुए। उनके मोबाइल बंद है और जिस कार से वो जा रहे थे वो भी लापता है। I want to appeal to the government is to help to bring my husband at home so that we can fulfill our dreams. Now I cannot send my son at Delhi for his further study. He is the only person who manages our family. सोमरेंद्र अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाना चाहते थे और मई में उसे इसरो के यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम में दाखिले के लिए शिलांग लेकर जाने वाले थे। अब परिवार नाउम्मीद हो चुका है। मणिपुर में लगभग पिछले 3 महीनों से हिंसा चल रही है और राज्य में कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जो कि इस हिंसा में लापता हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। दोनों समुदाय के एनजीओ ने इनका डॉक्यूमेंटेशन किया है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो शिकायत की गई है उन शिकायतों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है, लोगों को ढूंढ निकालने की कोशिश की है, मगर सफलता पुलिस के हाथ अब तक नहीं आई है। इम्फाल में महीने भर पहले 6 जुलाई को इसी तरह का मामला सामने आया। 17 साल की हिजाम लुआंगबी लिंगथोइंगामी सुबह नीट कोचिंग क्लास के लिए घर से निकली। क्योंकि कर्फ्यू में ढील दी गई थी, अपने दोस्त फिजम हेमनजीत के साथ वो बाइक पर निकली और उसके बाद से दोनों गुमशुदा हैं। दोनों के माँ बाप ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेज में वो नंबोल की तरफ जाते दिखे। इन इलाकों में भारी हिंसा देखी गई है। वो नहीं लौटी तो मैंने उसे फोन किया। वो घबराई हुई थी और कहा कि वो नंबोल में है। मैंने पूछा कि क्यों, तो वो कुछ बुदबुदाई और उसका फोन बंद हो गया। परिवारों को डर है कि उन्हें यातनाएं दी गईं। हेमनजीत का मोबाइल हैंडसेट एक नए नंबर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। वो अंदरूनी इलाका है, पुलिस तलाशी लेने नहीं जा सकती। मैंने विधायक के जरिए मुख्यमंत्री से संपर्क किया था, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये लापता लोग जिंदा हैं भी या नहीं। बहुत से लापता मामले अभी सामने नहीं आए हैं। प्रशासन से अपील है कि अगर जिंदा है तो नाबालिगों को वापस किया जाए, वरना उनके शव घर लाए जाएं। इन 30 लोगों के परिवारों को उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें अपने लापता लोगों का कोई ना कोई तो पता लगेगा। इम्फाल से बीएम सुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
बस यही प्रार्थना और उम्मीद कि परिवारों को जल्दी लापता अपनों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी मिल पाए और उनके इंतजार को एक जवाब भी। उधर मध्य प्रदेश में 14 मंदिर कॉरिडोर बन रहे हैं। मंदिरों के निर्माण और विकास के लिए राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना बना चुकी है। लाडली बहना योजना में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन भी हुआ है, यानी योजना के तय बजट से ज्यादा पैसे सरकार को अब बांटने हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि अगर उसकी सरकार बनी तो नारी सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन चुनावों से ठीक पहले हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व की होड़ और कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च करने की जल्दी ने राज्य के सरकारी खजाने का बोझ बढ़ा दिया है। इन्हीं वजहों से राज्य में सरकारी खर्च 10% और बढ़ गया है। इसी की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। 1000 तक मामला नहीं रुकेगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूं। चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो जनता की जिंदगी बदलने के लिए बना हूं मेरी बहनों। 1000 रुपया पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं मैं। अब 1000 रुपया देते हैं तो मेरी बहनें कितनी हो गई अभी पता है? 1.25 करोड़। मुख्यमंत्री ने कहा लाडली बहना में राशि धीरे धीरे 3000 रुपए प्रति हितग्राही प्रति माह होगी, यानी 1.25 करोड़ हितग्राहियों के लिए 3750 करोड़ रुपए हर महीने, सालाना 45,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल 3,69,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हर महीने राज्य का खर्च औसतन 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये हाल तब है जब 2005 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 39.5% था। 2022 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 29% हो गया। लाडली बहना के अलावा छात्रों को ई स्कूटी के लिए 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रोजगार सहायकों का मानदेय दोगुना हुआ, जिससे खजाने पर 248 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ बढ़ गया। कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ने के ऐलान से खजाने पर 450 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 रुपए देने से सरकार को 1,740 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चने होंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3,000 रुपए बढ़ने से सालाना 420 करोड़ रुपए का भार आएगा। 16 जुलाई से 14 अगस्त तक प्रदेश में विकास पर्व, भूमि पूजन और लोकार्पण में 2 लाख करोड़ रुपए के काम की बात कही जा रही है। अनुपूरक बजट में सिर्फ कर्ज में ब्याज भुगतान के लिए 762 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। आपको लगता है कि वित्तीय प्रबंधन ठीक है राज्य का? एकदम ठीक है। एक दिन भी ओवरड्यू नहीं हुआ, एक दिन भी तनख्वाह नहीं रुकी है किसी, एक दिन भुगतान नहीं रुका किसी का, और सब कुछ देते जा रहे हैं। ये तो वो सोचें जो रोज खजाना खाली कहते थे। हमने तो कोरोना काल में भी नहीं कहा कि खजाना खाली है। यही तो प्रबंधन होता है और यही योग्यता होती है, और यही योग्यता उनको 18 साल से मुख्यमंत्री बनाए। इस कर्जे के बीच सरकार 14 मंदिर कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर चुकी है। उज्जैन में महाकाल महाराज का दरबार, वहां महाकाल महालोक बन गया। अब आगर में भी बैजनाथ बाबा बैजनाथ लोक बन रहा है। कांग्रेस भी कथा धार्मिक आयोजनों में व्यस्त है। वो नारी सम्मान में 1500 रुपए हर महीने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ, पुरानी पेंशन बहाली, किसानों की कर्ज माफी जैसे ऐलान कर रही है, और भी बहुत कुछ कहा है। अभी रास्ते में मैं यहाँ आ रही थी तो कुछ मुझे दिव्यांग लोग मिले। उन्होंने कहा कि उनका पेंशन सिर्फ मात्र 600 रुपए है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आपकी जब सरकार बनेगी तो उनका पेंशन भी जरूर बढ़ाइएगा। खजाना खस्ताहाल है। विपक्ष भी ऐलान में पीछे नहीं, लेकिन उसके सवाल भी हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को आकंठ कर्ज में डुबा दिया है। 2023-24 का बजट डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें कर्ज और देनदारियां 4,22,000 करोड़ रुपए के ऊपर है। और अगर बजट के दस्तावेज को गंभीरता से देखा जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है, जो रियलिस्टिक प्रतीत नहीं होती। 146 गांव में सिंचाई होगी। कुल मिलाकर सरकार का खर्च बढ़ रहा है, कमाई नहीं, लेकिन घोषणाओं की बाढ़ दो तरफा है। मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना खस्ताहाल स्थिति में है। आलम यह है कि सूत्रों ने हमें बताया है, सारे महकमों से मौखिक तौर पर कह दिया गया है कि वो केंद्र की किसी भी योजना के लिए पैसा केंद्र सरकार से न मांगे, क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें मैचिंग ग्रांट यानी वो रकम देनी होगी जो उस योजना में राज्य सरकार का सहयोग है, और वो रकम पहले देनी होगी, और ये पैसा देने की हालत में फिलहाल राज्य सरकार नहीं है। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और आंकड़े। साल 2022-23 का राज्य का बजट 2,79,000 करोड़ का था, जबकि राज्य सरकार पर कर्ज 3,31,000 करोड़ था। और इस साल 2023-24 का बजट 3,14,000 करोड़ का है और सरकार पर कर्ज 3,29,000 करोड़ बताया गया है। साफ है, चुनावों के बाद शपथ लेने वाली नई राज्य सरकार को यह आर्थिक परेशानी विरासत में मिलने वाली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारा भारत में चलेंगे राजस्थान, झालावाड़ का एक ऐसा गांव जहां नहीं हो पा रही है युवाओं की शादी। आप देख रहे हैं हमारा भारत और अब चलते हैं राजस्थान, जहां के झालावाड़ के कई गांव बसे तो नदी किनारे हैं, लेकिन पीने के पानी का जुगाड़ करना किसी चुनौती से कम नहीं। इस चुनौती ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। यहां के युवाओं को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही। इस इलाके में पीने के पानी की भारी कमी है और लड़कियों के परिवार वाले अपनी बेटियों को यहां भेजने को तैयार नहीं। झालावाड़ के 3 गांव चंगेरी, झिरनिया और वृंदावन, यहाँ सैकड़ों लोग शादी के इंतजार में हैं। इंतजार करते करते बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां तक पड़ गई। हर साल इस मौसम में यहाँ जबरदस्त बारिश होती है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है, लेकिन वो नदियों के रास्ते बहकर चला जाता है और लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। प्रशासन ने आज तक इनकी सुध नहीं ली। झिरनिया गांव में 50 से ज्यादा लोग कुंवारे हैं। ये गांव एक कुएं और एक हैंडपंप के सहारे गुजर बसर करने पर मजबूर है। 38 साल के सुरेंद्र की अब तक शादी नहीं हो पाई। वहीं 47 साल के भगवान की पत्नी हालात से परेशान होकर उन्हें छोड़कर चली गई। आजादी के 75 साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। 350-400 है ना। आपकी शादी वादी हुई कि नहीं हुई अभी तक? हुई नहीं, शादी तो होगी। शादी होगी? अच्छा, मतलब आपकी पत्नी चली गई पानी के चक्कर में छोड़ के? पानी कब तक पानी मिलता है? तो पानी की रास्ते की सबकी दिक्कत है। पानी 12 महीना मतलब झूलता रहता पानी की वजह से। कोई बहन बेटी देना पसंद नहीं करता। तो मतलब अच्छा, गांव में और भी कुंवारे होंगे? बहुत सारे सर, 50 से 60 के लगभग है। चंगेरी गांव में 100 घर हैं और यहाँ भी कई लोग कुंवारे हैं। रुक्मणी बाई के 3 बेटे हैं और तीनों कुंवारे हैं। यहाँ पानी लाना आसान काम नहीं है। पहाड़ी पर चढ़ते उतरते हुए दुर्घटनाएं होना आम बात है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लड़कों के लिए रिश्ते आते हैं, लेकिन गांव के हालात देखकर लौट जाते हैं। बड़ी परेशानी गांव में है नहीं पूरी घर। अच्छा, जबकि मतलब कोई नहीं खेवे तो कोई मेरी बात सुनो, पहाड़ से उतरना पड़े। पहाड़ से उतर कहाँ लाना पड़े? है नहीं, वहाँ से लाना पड़े। पानी की कमी के चलते यहाँ के लोग सबसे अलग थलग पड़ गए हैं। परेशानी इतनी है कि अब लोग मेहमानों को बुलाने से भी कतराने लगे हैं। लोग नेताओं से भी मायूस हो चले हैं। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त नेता वोट लेने आते हैं, उनकी समस्याएं भी सुनते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नदारद हो जाते हैं। उम्मीद है कि देर से ही सही सरकार इनकी परेशानी पर कान धरेगी, ताकि यहाँ के लोगों की पानी की समस्या का भी हल निकले और यहाँ शहनाइयाँ भी गूंजें। झालावाड़ से आरिफ मंसूरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ये भी एक परेशानी है, पानी नहीं तो शादी नहीं। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं, हमें जरूर बताएं। आपके लिए एक कार्यक्रम और हमारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।